तो आज के लेक्चर का अपना पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप आज की जो प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी एडवांस लेवल वाली होने वाली है, मतलब आपको मजा आएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में है। ये थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है, मे बी आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ दूंगा अच्छे से। अब देखो सारे नए टाइप के क्वेश्चन है और सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, अगर आपने याद रखी ना तो काफी इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में बताना है बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाय कर्व C1। C1 कर्व क्या है, वो है y एक्सिस, है ना, इसके लेफ्ट से। तो इसका अब देखो मैं इधर ग्राफ भी बना देता हूं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पे देखो राइट लेफ्ट ऐसे काम नहीं करता, राइट लेफ्ट नहीं, यहां पे राइट लेफ्ट ऐसे काम करता है। ये वाला राइट होगा इसका और ये वाला लेफ्ट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट लेफ्ट में जब वो कर्व की बात करेगा तो कर्व तो ऐसे सोया हुआ है, ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है। मतलब यहाँ पे y एक्सिस के लेफ्ट की बात हो रही है ना, तो ये वाला पार्ट कंसीडर होगा, ये वाला नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि अपन ने y एक्सिस को ऐसे देखा तो इसका लेफ्ट कौन सा है, ये वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन y एक्सिस का लेफ्ट, तो इधर वाला पार्ट यूज होगा, ये वाला क्वाड्रेंट। आगे क्या है, तो बस एक तो ये राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो। दूसरा क्या है, अबाव और बिलो। अबाव का मतलब ऊपर होता है, बिलो का मतलब नीचे होता है, सभी को पता है, बस क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। दूसरा क्या है, अबाव बाय द लाइन L। L क्या है, y इक्वल्स टू x/4, है ना, अबाव लाइन L। तो y इक्वल्स टू x/4, y इक्वल्स टू x सभी को पता है, y इक्वल्स टू x 45 डिग्री का एंगल बना के हुए जाती है लाइन। अब x/4 हो गया, मतलब वो छोटी हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू x/4 तो मैं बना ही देता हूं, वो ऐसी लाइन कुछ जाएगी, है ना। ये है अपने पास y इक्वल्स टू x/4, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, अबाव बाय द लाइन, तो इसके अबाव है तो इसके ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे अपन। अब आगे चलते हैं, बिलो बाय द कर्व, है ना। बिलो क्या है, कर्व y इक्वल्स टू C2 कर्व है, उसकी वैल्यू है y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर x। तो y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर x से नीचे की बात कर रहा है, तो ये वाला कर्व भी आपको बनाने आने चाहिए। तो देखो y इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस रूट ओवर x। जब मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा तो y इक्वल्स टू कितना आया, 1, मतलब ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1 आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो 1 नहीं होता तो क्या हो जाता है, ये y इक्वल्स टू रूट ओवर x। स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ऐसा ही होगा। तो ये क्या है, एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, किसके सिमेट्रिक, x एक्सिस के सिमेट्रिक, पॉजिटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक, मतलब इधर ही बनेगा। समझ रहे हो आप बात को। ये देखो बस आइडिया है, अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाने जाओगे ना तो काफी टाइम लग जाएगा, आपको ऐसे आइडिया आने चाहिए। अब देखो स्क्वायर करोगे ना तो x की पावर सिंगल होगी, ये डबल होगी, तो अपने आप समझ जाओ कि ये क्या है, x एक्सिस के सिमेट्रिक एक कर्व है अपना, है ना। इसको इधर भेजा मैंने, क्या किया मैंने, इस 1 को इधर भेजो तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x। अब दिख गया होगा ना एक पैराबोला जिसका सेंटर क्या है 0,1 और एक पॉजिटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो देखो अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है, तो ये कुछ इस टाइप से जाता, पर नीचे वाला पार्ट में नहीं बना रहा हूं, ओनली ऊपर वाला पार्ट। क्या था ये, C2 क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर x, है ना। C2 को तो हटाओ, क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर x वाला ग्राफ है, दिख गया होगा आपको। ये भी बना लिया। इससे नीचे की बात कर रहा था, तो इससे बिलो, इस लाइन से अबव, इससे ऊपर इससे बिलो, तो अभी तो शेडेड पार्ट इन दोनों के बीच वाला आ रहा है। अभी दूसरा देखो क्या बोल रहा है, ये अबव राइट बाय द कर्व। अबव राइट बाय द कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 2/√x। तो अबव राइट बाय द कर्व का मतलब क्या हो गया, कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 2/√x। राइट अबव, अबव का तो मतलब ऊपर हो गया, और राइट का मतलब कर्व ऐसा है, तो मतलब इसका इधर वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट कंसीडर होगा, ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा। अब देखो सभी को पता है y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ किस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से जाता है। तो वैसे ही तो है y इक्वल्स टू रूट ओवर x। अगर x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो 2/0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो इनफाइनाइट से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा। तो ये जो कर्व है अपना कुछ इस टाइप से जाने वाला है, ठीक है। अब अगर बाउंडेड एरिया अपना आ गया तो देखो क्या बोल रहा था, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला पार्ट, इस कर्व के नीचे वाला पार्ट और इसका इधर वाला पार्ट। तो रीजन कौन सा है अपना, ये वाला। तो ये अपना बाउंडेड एरिया है इस कर्व का।
है ना, सब कुछ आ गया, बाउंडेड एरिया आ गया, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। देखो लिमिट देख लो, ये 0 है और ये वाला जो पॉइंट है तो 2 और ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए बस। तो अब अपन वो फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे। अब दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना, देखो वो इतना कोई बड़ा काम नहीं है, वो फटाफट से हो जाएगा। और समझने की कोशिश करना क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो राइट लेफ्ट का ध्यान रखना, अपना राइट लेफ्ट नहीं, वो कर्व के राइट लेफ्ट की बात करता है, तो कर्व की जगह बैठ जाना उल्टा मुंह करके, अपना आप राइट लेफ्ट पता चल जाएगा जैसे मैंने सिखाया आपको। अब क्या देखना है, तो ये इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। ये वाला कर्व क्या है, ये वाला कर्व है अपने पास y = 2/√x, ये पहला वाला कर्व है, और ये वाला कर्व क्या है, y = 1 + √x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y बराबर कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√x = 1 + √x। तो देखो जब मैं x = 1 पुट करूंगा ना तो दोनों सेम हो जाएंगे, 2 = 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो x = 1 ही आने वाला है। या फिर स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना, ऐसे दिमाग लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा, x = 1, तो ये वाला पॉइंट क्या है 1, है ना। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन आ गई है आपके पास। दूसरा, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पहला वाला कर्व क्या है, y = 4/x/4, x/4, और दूसरा है अपना ये वाला क्या है, y = 2/√x। तो यहाँ पे भी दोनों का y बराबर कर दो, तो x/4 = कितना हो जाएगा, 2/√x। इसको इधर भेज के स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे हो गया अपने पास x की पावर 3/2, 1 + 1/2, तो x की पावर 3/2 होगा ना, = 8, यही हुआ, x की पावर 3/2 = 8। या फिर अपन पहला वाला कर्व क्या है, y = x/4, y = x/4 ही, और ये वाला जो कर्व है y = 2/√x ही है, 2/√x। मैंने दोनों को बराबर कर दिया, ये आया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो देखो x³ = है ना, स्क्वायर करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा तो x³ बचेगा, x³ = कितना, इधर भी 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, तो x³ = 64। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 64 की पावर 1/3, तो 4 4 जा 16, 16 × 4 हो जाता है, तो x = कितना आ गया, 4, है ना। ये 64 जो है 4 × 4 × 4 है, 16 16 × 4 64 ही होता है, ठीक है। तो x = 4 आया यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4। बस अगर ये आपने लिमिट्स फाइंड आउट कर लिए तो देखो x की लिमिट लगाते ही आंसर आ जाएगा। ये वाला एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं अभी अपन, ये वाला, तो अपर कर्व ये है लोअर कर्व, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक लिमिट लगेगी, 0 से लेके 1। अपर कर्व में y क्या है, 1 + √x, ये अपर कर्व है, हेड माइनस टेल क्या है, लोअर कर्व, ये इसमें y की वैल्यू कितनी है, x/4 dx, ये वाला हो गया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करो, प्लस इंटीग्रेशन कहां से, 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 तक गया। अपर कर्व कौन सा है, ये वाला क्या है, y = 2/√x, तो 2/√x माइनस लोअर कर्व ये है x/4 dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। कि सर सॉल्व कर दो, तो मैं नहीं कर रहा, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, x/4 का x²/2 हो जाएगा, x का 1/4 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर -1/2 बनेगा, x की पावर -1/2 का भी आ जाएगा आपको, x/4 का भी हो जाएगा। तो कोई बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है, सॉल्व करके फाइनल आंसर आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आया है किस स्टेप से अपन ने सॉल्व किया, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो राइट लेफ्ट का ध्यान रखना। एक तो बस राइट लेफ्ट का अगर आपने ध्यान रखा तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। उसके बाद तो बेसिक अपनी जो अलजेब्रा है वो यूज होती है, दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना, बाउंडेड एरिया निकालना, वो तो अपन सीख ही गए हैं इसमें। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = fx, y = fx से जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है कहां से कहां तक, x = 0 से लेके x = a तक,
वो है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स, वो है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व है, अब उसने एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल्स टू एफ एक्स, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a इज दिस, ये बोल रहे हैं ना। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन होगा क्या, 0 से लेके a, एफ एक्स dx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, IIT वाले ही हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब अगर अपन ने लेबनिज थ्योरम पढ़ी थी, लेबनिज थ्योरम में किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में मत कर देना, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आपने कर दिया ना, देखो यहाँ पे पूरा ए है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है अपन को, ए के रेस्पेक्ट में। ए भी एक वेरिएबल जैसा ही बिहेव हो रहा है यहाँ पे, 0 से लेके ए है ना, तो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ए के रेस्पेक्ट में, ये बात ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा, एफ एक्स में अपर लिमिट, तो एफ ऑफ ए का डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट तो एफ 0 का डिफरेंशिएशन 0 है ना। मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, 1/2 कांस्टेंट है, ए स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन ए का कॉस ए, साइन ए को छोड़ दिया, ए स्क्वायर का 2a, ये हो गया पूरा डिफरेंशिएशन। ये तो पूरा 0 हो गया, तो एफ ए ही आएगा ओनली, एफ ए इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर साइन ए प्लस 2a साइन ए, ऐसा a बाहर आ रहा है और तो कुछ बच नहीं रहा अपना, बस हो गया सॉल्व। अगर एफ ए की वैल्यू ये है, क्या पूछा था उसने, एफ एक्स पूछा, तो a को x से रिप्लेस कर दो, तो जो एफ एक्स है वो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। दोनों में साइन नहीं, यहाँ पे कॉस है ना, यहाँ पे कॉस ए है, तो ये कॉस वाला हुआ, कॉस एक्स। तो बस ये आंसर आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स साइन एक्स। तो ये भी सिंपल सा ग्राफ था, सिंपल सा पॉइंट था अपना, ये भी आपको समझ आया होगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक फिगर दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है अपन को। उस ग्राफ में क्या है, दो फंक्शन है, एक y इक्वल्स टू एफ एक्स है और जो दूसरा फंक्शन है वो y इक्वल्स टू साइन एक्स है ना। मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन में बनाया नहीं है। तो जो ग्राफ है वो है अपना, एक तो साइन एक्स का ग्राफ है ये 0 से लेके 2 पाई तक, और एक है अपने पास दूसरा ग्राफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये मैंने ग्राफ बना दिया है। ये एरिया जो है ना, ये वाला पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया, और ये 3 बाउंडेड एरिया है इन दोनों कर्व के बीच में। मैं क्वेश्चन अभी फिर से समझा दूंगा आपको। इस वाले एरिया को इसने A1 बोला है, इस वाले एरिया को A2 बोला है, और इस वाले एरिया को A3 बोला है, ठीक है। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, इन एडजेसेंट ग्राफ, तो इस ग्राफ की बात कर रहा है, दो फंक्शन है, एक तो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, एक तो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स है। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ तो आपको दिख रहा है, ये जो नॉर्मल जा रहा है ना, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो एक साइन एक्स हो गया और एक एफ एक्स हुआ। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो कितना है, a कॉमा एफ ए। तो ये a वाला पॉइंट कितना है, a कॉमा एफ ए, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। b पाई कॉमा 0, तो ये b है पाई कॉमा 0। c वाला पॉइंट है 2 पाई कॉमा 0, तो ये c है 2 पाई कॉमा 0। तीसरा पॉइंट भी हो गया। a1 की वैल्यू दी हुई है, ये जो पहला वाला एरिया है ना, इतना सा पार्ट, इसकी वैल्यू दी हुई है अपन को। इसकी वैल्यू क्या है, 1/a1 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन a प्लस a माइनस 1 इंटू कॉस a, ये a1 की वैल्यू दी हुई है आपको। देन फाइंड द फंक्शन, तो अब अपन को क्या बताना है, एक तो f(x) बताओ और a2 बताओ और a3 बताओ।
ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट A2 एंड A3। तो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपको समझ आया होगा, क्या क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब एरिया 1 क्या होगा, 0 से लेके ये वाला पॉइंट क्या है A तक, x कोऑर्डिनेट A है, y कोऑर्डिनेट FA है, तो 0 से लेके A, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके A। हेड माइनस टेल, तो अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व तो दिख रहा है ना, sin x वाला है। sin x माइनस लोअर कर्व किसका है, ये fx, अपन को पता ही नहीं है क्या है, तो ये fx है dx। ये यही तो a1 है अपना। अब इसी की तो वैल्यू दी हुई है अपन को, तो क्या दी हुई है, 1 माइनस साइन a प्लस a माइनस 1 इंटू कॉस a। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या किया अपन ने। अब जैसा अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, a के रेस्पेक्ट में। अगर किसी ने x के रेस्पेक्ट में कर दिया तो फिर आंसर नहीं आएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, लेबनिज थ्योरम पड़ी हुई है, तो x की जगह a आ जाएगा, तो साइन a माइनस एफ ऑफ a है ना, ये पुट कर दिया अपर लिमिट में। a का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो माइनस 0 हो गया पूरा, वो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। इक्वल्स टू इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का हो गया 0 माइनस साइन a का कॉस a प्लस कॉस a को छोड़ दिया ना, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा। कॉस a को छोड़ दिया, a माइनस 1 का 1 हो गया, प्लस a माइनस 1 को छोड़ दिया, कॉस का माइनस साइन a, तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन a। ओके, तो साइन a माइनस एफ ए इक्वल्स टू कितना हुआ, माइनस कॉस a प्लस कॉस a, तो ये तो 0 ही हो गया ना, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन a वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस a साइन a और प्लस साइन a हुआ, तो साइन a से साइन a कैंसिल आउट हुआ, तो एफ ए इक्वल्स टू कितना आया, a साइन a, तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, x साइन x। तो ध्यान रखना, बढ़िया फंक्शन है। और x साइन x का ग्राफ भी आपको आना चाहिए। देखो साइन x का ग्राफ क्या होता है, साइन x का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे तो चलता है। अब अगर उसमें x का मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो ये भी देखो, साइन x का आउटपुट क्या होता है, -1 से लेके 1। 2 साइन x का आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 से लेके -2। 3 साइन x का आउटपुट क्या हो जाएगा, 3 से लेके -3। 5 साइन x का आउटपुट क्या हो जाएगा, 5 से लेके -5। तो x साइन x का जो ग्राफ है ना, तो जो x है ना, जैसे ये 1 तक है, फिर 2 तक है, फिर 3 तक है, फिर 4 तक है, तो ऐसे ही x की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती भी जाएगी, जैसे जैसे अपना x बढ़ता हुआ जा रहा है। तो पहला वाला ग्राफ तो सपोज करो सेम ही आया, फिर दूसरा वाला थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तीसरा वाला भी बढ़ जाएगा, चौथा वाला नेगेटिव में, तो इस टाइप से ग्राफ अपना बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये होता है x साइन x का ग्राफ। इंक्रीजिंग जो है ना, अपना जो वेव है वो इंक्रीज होती हुई चल जाती जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो कभी कभी काम आता है x साइन x का ग्राफ भी। तो अपन ने fx फाइंड आउट कर लिया। अब देखो fx आ गया, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से a2 आ जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से a3 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। बट उससे पहले कि सर ये वाली लिमिट तो निकालनी पड़ेगी ना, तो देखो यहाँ पे पहला कर्व क्या है अपने पास, y इक्वल्स टू साइन x, और y इक्वल्स टू क्या है, x साइन x। दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दिया, तो x साइन x इक्वल्स टू साइन x, साइन से साइन उड़ा, x इक्वल्स टू क्या आया 1, तो x इक्वल्स टू 1। देखो दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इक्वल्स टू 1 आया, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों कर्व का x इक्वल्स टू पाई है, यहाँ पे भी इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इक्वल्स टू 2 पाई है। तो x इक्वल्स टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना अभी 1, f1, अब f1 की वैल्यू क्या होगी, x साइन x में 1 इंटू साइन 1, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 1, साइन 1। साइन 1 की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी 1 की रिक्वायरमेंट है अपन को। तो आपको ये भी पता चल गया कि हाँ ये वाला पॉइंट आ गया, मतलब a से लेके लिमिट आ गई, बस ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इतना समझ आया होगा fx कैसे फाइंड आउट किया। अभी a2 और a3 निकाल लेते हैं। तो देखो a2 कितना होगा, a2 ये वाला एरिया है, a2 की वैल्यू होगी कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 2 पाई तक, 1 से लेके पाई तक हुआ। अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व है अपने पास x साइन x, तो x साइन x माइनस लोअर कर्व क्या है साइन x dx। और a3 ये वाला है, इसमें क्या है, लिमिट पाई से लेके 2 पाई तक जाएगी, पाई से लेके 2 पाई तक गई। अपर कर्व कौन सा है, ये अपर है और ये लोअर है, तो अपर कर्व क्या है साइन x माइनस x साइन x।
ठीक है, dx। बस ये आंसर आ गया। मोड लगाना हो तो लगा लेना, मोड देखो कोई नुकसान नहीं देता है आपको एरिया का। बाकी यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे लास्ट क्लास में भी अपना एक क्वेश्चन था तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक दो स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, उसमें क्या होता है, जैसे देखो कोई सिंगल कर्व जा रहा है, जैसे ये जा रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ये यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पार्ट आया। ठीक है, तो ये सिंगल कर्व है, सिंगल कर्व है। तो यहाँ पे ये जैसे देखो 0 से लेके a हुआ, a से लेके b, तो यहाँ पे अपन को 0 से लेके a fx dx प्लस a से लेके b fx dx, तो इसमें मोड लगाना पड़ेगा सिंगल कर्व में। ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आया, a से लेके b नेगेटिव है, एरिया नेगेटिव है ना, तो मैंने मोड लगाया बाहर। अब सपोज ये हुआ पहला केस। सपोज करो दूसरा केस ऐसा होता, कैमरा चालू है, हाँ कैमरा चालू है। दूसरा केस ऐसा होता, जैसे अपने पास क्या हुआ, ये और ये दो कर्व आए, ऊपर है fx, नीचे है gx, 0 से लेके a से लेके b, है ना। तो ये है अपने पास gx और ये है अपने पास fx। बाउंडेड एरिया बताना, ये वाला एरिया बताना है। तो 0 से लेके a तक तो पॉजिटिव दिख रहा है सभी को, प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पे आती है। तो वही वाला तो केस बना था अभी अपना, ये इसी में तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसमें क्या करना है, तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, 0 से लेके a, अपर माइनस लोअर, fx माइनस gx dx हो गया। a से लेके b क्या हो जाएगा, fx माइनस gx dx। तो सर यहाँ पे मोड नहीं लगाओगे क्या, नहीं, यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया निकाल रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मोड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, मोड लगा दिया तो किसी का नुकसान नहीं जाता है। तो भी जो अगर नेगेटिव आया, नेगेटिव वैसे आएगा नहीं, दो कर्व के बीच की बात करेंगे तो मोड नहीं लगाएंगे अपन, यहाँ पे ये ऐसा चलेगा। बाकी यहाँ पे मोड लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख लेना कि अगर दो कर्व की बात हो, दो कर्व के बीच में बाउंडेड हो, वो नेगेटिव में जा रहा हो, तो फिर मोड लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। जैसा अपना यहाँ पे होगा, ये टोटल एरिया क्या है, नीचे जा रहा है, तो अपन को लगेगा कि ये तो नेगेटिव होना चाहिए, मोड लगाएंगे अपन, नहीं, मोड नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा। एरिया 3 कितना हो जाएगा, पाई से लेके 2 पाई, अपर कर्व साइन एक्स, सॉरी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, बस ये आंसर हो जाएगा अपना, अपर माइनस लोअर। ठीक है, और तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि सर ये दोनों सॉल्व कर दो, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो एक्स साइन एक्स यू बाय पार्ट से होगा, लास्ट लेक्चर में भी था एक्स साइन एक्स, तो बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक आप खुद सॉल्व कर सकते हो। एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स बहुत अलग अलग करना है इंटीग्रेशन, एक्स साइन एक्स को बाय पार्ट से सॉल्व करना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता ही है, साइन एक्स का हो जाएगा, एक्स साइन एक्स को कैसे सॉल्व करोगे, बाय पार्ट से। ये आप खुद सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपन अभी आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं सोच सकता हूं कि हाँ ये वाले क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसके बाद। ठीक है, तो कंबाइंड पूरा आंसर निकालना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अपने कुछ अगले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन fx सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करता है, ये एक इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन है क्या, f of x plus 1 इक्वल्स टू fx plus 2x plus 1, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को। फाइंड fx if f0 इक्वल्स टू 1, अपन को क्या दिया हुआ है, f0 की वैल्यू 1 दी हुई है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व y इक्वल्स टू fx, जो आएगा उस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बताओ क्या होगी। ऑल्सो फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय देम विद द कर्व, मतलब जो टेंजेंट्स आई और जो कर्व है अपना, उनसे बाउंडेड एरिया क्या होगा वो भी बताओ। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, बाकी सिंपल है, काफी थोड़ा प्रोसेस ज्यादा है बाकी इसमें। f0 इक्वल्स टू 1, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अपने डिफरेंशिएशन में और भी काफी चैप्टर्स में फंक्शन में भी पढ़े हुए हैं। किस टाइप से सॉल्व करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके अपन fx की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो x इक्वल्स टू 0 पे f1 इक्वल्स टू f0 की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो कितना आया अपने पास, f2 आएगा, f2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, तो f1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा।
1 पुट करने पे यहाँ पे कितना हुआ 2 + 1 इक्वल्स टू कितना हुआ ये 5। सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 पुट करो तो 2 + 1 कितना हो गया f3। f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी f2, यहाँ पे f2 आएगा, f2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 + 2 × 2 4 + 1। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 10। तो देखो ये एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, अगर आप समझ सको तो ये एक सीक्वेंस में आ रहा है। इसी टाइप से आप f4 फाइंड आउट करोगे ना तो f4 की वैल्यू आएगी 17। मतलब ये देखो क्या हो रहा है 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 2 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1 10, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5, 1 + 1 2। सिमिलरली ये 17 आएगा, मतलब 1 + 4 का स्क्वायर, 16 + 1 17। तो इस सीक्वेंस में आ रहा है। अभी अपन को देखना पड़ेगा कि हाँ ये इस प्रोसीजर में आ रहा है, मतलब जो fx है वो कितना होने वाला है 1 + x², 1 + x²। तो दिस इज अवर fx। इतना आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जो y इक्वल्स ये x एक्सिस है अपने पास और ये अपने पास y एक्सिस है। y इक्वल्स टू क्या है 1 + x²। तो x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1 है और किसके y एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ है ये हुआ। सपोज करो y इक्वल्स टू 1, तो ऐसा ग्राफ जाने वाला है। पैराबोला सभी को बनाने आते हैं। इस पे दो टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन, कहां से ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इस पे टेंजेंट जो है अपने पास, पहली टेंजेंट सपोज करो ये है, दूसरी टेंजेंट सपोज करो ये है। ये दोनों यहाँ इन दोनों पॉइंट पे टच करती है। ये वाला जो पॉइंट है ये x, y ले लो, ठीक है, ये है अपने पास 0। अब टेंजेंट्स और कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया देखो कौन सा आ रहा है, ये वाला बाउंडेड एरिया, ये वाला आपको बताना है आंसर में। ठीक है, तो अभी आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बिना थोड़ा ना कुछ काम होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी तभी अपना एरिया आ सकता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है y - y1 इक्वल्स टू dy/dx इंटू x - x1, यही तो होता है। अब dy/dx क्या होता है, उस कर्व का स्लोप हो जाता है। तो यहाँ पे जो कर्व है वो अपने पास क्या है 1 + x², उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। y इक्वल्स टू क्या है 1 + x², तो dy/dx कितना होगा 2x। और अगर ये वाला पॉइंट मैंने x, y लिया है तो ये क्या होगा 0, 0 होगा ये ओरिजिन। तो ये अगर a हुआ और ये अगर o हुआ तो स्लोप ऑफ OA जो लाइन होगी उसका स्लोप, दो पॉइंट आ गए ना x, y, दूसरा पॉइंट क्या है 0, 0। क्या अप्लाई करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वहां से कितना आएगा y/x। अब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये भी एक ही इसी OA लाइन का स्लोप है, ये भी OA लाइन का स्लोप है, तो दोनों को बराबर कर दो। मतलब 2x = y/x ये हुआ, 2x = y/x हुआ। मतलब क्या होगा अपने पास 2x² = y। यहां से एक इक्वेशन आई। अब इसको कर्व के साथ आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि देखो ये वाली जो इक्वेशन आई ना ये कर्व को सेटिस्फाई करेगी। तो y = 1 + x² और दूसरी क्या आई 2x² = y। इसको कर्व के साथ सॉल्व कर लो, मतलब y की वैल्यू मैं ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² = 1 + x², x +-1 आया यहाँ से, x² = 1 मतलब x +-1। अब x की वैल्यू 1 पुट करो या -1 पुट करो, दोनों के लिए y = 2 ही आएगा। यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, है ना। 1 पुट करो चाहे -1 पुट करो, दोनों में मतलब जो पॉइंट हुए ना वो क्या हुए 1, 2 -1, 2। अब सभी को पता है, अब ये जो x y था अब ये हट गया है, अब ये किस में चेंज हो गया 1, 2 में। ये किस में चेंज हो गया -1, 2 में, अपने आप यही होंगे पॉइंट्स। अब ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक क्या है 1, तो 0 से लेके 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दे, आ जाएगा आंसर। एरिया इनक्लोज्ड अभी अपन फाइंड आउट कर रहे हैं 0 से लेके 1 तक। अब इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब ये जो देखो सिमेट्रिसिटी से अपन बता सकते हैं ये वाला जो एरिया होगा ना वही इसके इक्वल होगा। या तो आप ऐसा लगाओ -1 से लेके 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे अपन को इसकी इक्वेशन तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, अभी अपन ने वो फाइंड आउट नहीं की, अभी कर लेंगे। पहले तो अपन एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला फाइंड आउट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 अपर कर्व क्या है ये
y की वैल्यू क्या है वहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व ये स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन ही अपन ने फाइंड आउट नहीं की, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू x माइनस x1, यही होती है। अब जो x1 y1 है ना वो कितना आ गया 1,2, ये देखे ना पॉइंट आ गया 1,2, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है ना, 1,2 है तो x इक्वल्स टू 1 ही पुट करूंगा तो मैं 2 ही पुट कर रहा हूँ। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ये हुआ। तो y इक्वल्स टू 2x आया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू 2x, तो सिमिलरली ये वाली जो लाइन हो जाएगी ना y इक्वल्स टू -2x हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है तो -1 से लेके 0 दिस माइनस दिस करोगे, बट मैं बोल रहा हूँ ना वो करने की जरूरत नहीं है, अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपर कर्व हुआ माइनस लोअर कर्व कितना है, ये वाली स्ट्रेट लाइन 2x। तो बस ये इतना सा इंटीग्रेशन सॉल्व होगा अपन से, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 है ना, मैंने एक कर्ली ब्रैकेट और अप्लाई कर दिया dx, मतलब ये हेड है और ये माइनस टेल है। कि सर इसको पूरा सॉल्व कर दो, नहीं आप ये खुद इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है, ये भी इजी है, लिमिट भी 0 से लेके 1 है, खुद सॉल्व कर लेना आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जो बेसिक था वो मैंने समझा दिया तो ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाले ग्राफ हैं, आगे जो 2 कर्व लिखे हुए हैं अपने पास वो मैक्सिमम मिनिमम वाले हैं। अब देखो ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाले हैं ना ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अब ये आएंगे कब, जब आपने मैक्सिमम मिनिमम वाले बेसिक ग्राफ पढ़े हुए हैं। अब वो कब पढ़ोगे आप, वो अपन पढ़ते हैं फंक्शन वाले चैप्टर में। तो जो फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने स्टार्ट किया था फंक्शन, वहां पे देखना टाइटल में आपको मिल जाएगा, आई थिंक 10वां 11वां 12वां लेक्चर होगा शायद, जिसमें है ये ग्राफ ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 2 कर्व ऑफ 3 कर्व, इस टाइप से। तो एक बार वो लेक्चर देख लोगे तो मैक्सिमम मिनिमम के ग्राफ आपको हर बार समझ में आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x प्लस 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स एंड x एक्सिस क्या है एरिया बाउंडेड बिटवीन। तो 2 कर्व दिए हुए हैं अपन को, तो y इक्वल्स टू क्या है x प्लस 1 और y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स। पहले इसको देख लो, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1 क्या होगी, x इक्वल्स टू 0 पे, पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। देखें इसका x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1 हो रही है, y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू -1 हो रहा है। तो ये जो है ना ये स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और y इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू -1, ये कुछ स्टेप से जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1 -1,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपन को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो ग्राफ है इसके लिए स्क्वायर कर दो तो कितना हुआ y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, तो y स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस 1, कंपेयर करो किससे y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो जो सेंटर है वो तो 0, क्या है सेंटर, क्या है अपने पास, सेंटर हो गया अपने पास 1,0, ये तो सेंटर हुआ। और किसके सिमेट्रिक होगा, ये माइनस बाहर आ रहा है तो सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, माइनस बाहर आ रहा है यहाँ पे, इक्वल्स टू नहीं है, माइनस बाहर आ रहा है, सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। बेसिक पैराबोला ही पढ़ा हुआ है, बस ये 2 चीजें आ गई, अपना ग्राफ बन गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा 1,0 पे, तो ये है 1,0 सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो मतलब ये कुछ इस टाइप से बनेगा, यहां से दोनों का ग्राफ आ गया। अब दोनों का ग्राफ कंबाइंड बनाते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, ये तो करते हैं अपन। तो एक तो ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है कितना है 0,1, ये वाला जो पॉइंट है -1,0, ठीक है, इसको आगे तक बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है,
यहाँ से 1,0 से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना दोनों का कंबाइंड ग्राफ बन गया। देखो दोनों का क्या बना, कंबाइंड ग्राफ, ठीक है। ये भी अपन को समझ आया। अब देखो अब क्या बोल रहा है ये, अब ये बोल रहा है, अब पहले तो ये देख लेते हैं अपन कि इन दोनों का 0,1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्या। x = 0 पे y की वैल्यू 1 यहाँ पे भी हो रही है, मतलब ये इस पॉइंट से ये वाला कर्व भी पास होगा, मतलब ये जो अपन ने कट किया है सही किया है, ये भी अपन को पता चल गया। अब देखो मिनिमम ऑफ इन दोनों का मिनिमम लेना है, तो मिनिमम देखो कहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखो ये है 0, तो -∞ से लेके 0 तक दोनों का मिनिमम वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ कंसीडर होगा, ये वाला पार्ट कंसीडर होगा। 0 से लेके 1 में, 0 से लेके इनफाइनाइट की तरफ, तो ये अपर वाला कर्व है और ये लोअर वाला कर्व है। मिनिमम वाला कर्व कौन सा कंसीडर होगा, ये वाला कर्व कंसीडर होगा। तो ये मैंने मिनिमम वाले दोनों का कंबाइंड का जो मिनिमम पार्ट है ना, वो मैंने उस पर मार्क कर दिया। अब ये जो मिनिमम वाला पार्ट है इसका x एक्सिस के साथ एरिया बाउंडेड बिटवीन बताना है, तो अपना आंसर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है अपना, ये आंसर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये जो लाइन है ये है अपने पास y = x+1 और ये वाला जो कर्व है y = √1 - x। क्या सर अब तुम हम खुद ही कर लेंगे, तो हाँ अब आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो -1 से लेके 0, -1 से लेके 0। अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व ये वाला क्या है अपने पास, x+1 dx। तो ये आ गया पूरा, या फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, वैसे भी आ जाएगा। या फिर ये अप्लाई कर देना 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। अपर कर्व कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, √1 - x dx, ठीक है। बस ये आंसर आ गया, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे आप। सर यहाँ पे तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना, a² / 2 √1 - a², वो वाला नहीं, वो वाला क्यों लगेगा, यहाँ पे सीधा √x हो रहा है। ये बहुत से स्टूडेंट क्या है अप्लाई कर देते हैं और यहाँ तक पहुँच के भी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे सीधा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 - x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, बस ये सीधा इंटीग्रेशन होगा इसका, और -1 का फिर से, तो माइनस बाहर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। या फिर देखो सोचो कैसे करते हो सर आप ये, मतलब आपको किस टाइप से पता चल जाता है। तो देखो ये यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 - x को t सपोज करोगे ना, तो dx = क्या हो गया, -dt। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा उसके बाद, इंटीग्रेशन √t dt। तो अभी तो अब दिख गया ना आपको कि हाँ t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 बनेगा, अपन ने वो पहले ही कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। अब ये दोनों इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व कर लेना, आंसर जो है फाइनल आप खुद निकाल सकते हो। इसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमम वाला नेक्स्ट कर्व है, उसमें अपने पास मैक्सिमम 3 कर्व का मैक्सिमम लेना है। तो 3 कर्व का मैक्सिमम लेते हैं पहले। मैक्सिमम ऑफ कौन सा है, x² 1 - x होल स्क्वायर और 2x * 1 - x, और दूसरा है x = 0, x = 1 एंड x एक्सिस बाउंडेड एरिया बताना है। सबसे पहले तो मिनिमम मैक्सिमम ऑफ इन तीनों कर्व का मैक्सिमम बताना है आपको। तो 3 कर्व है सॉल्यूशन में। सबसे पहला कर्व क्या है, y = x², फिर y = 1 - x होल स्क्वायर, y = 2x * 1 - x। ये 3 कर्व है, ठीक है। तीनों को पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इसको तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, सीधा बना दो सर, ठीक है। सर इसमें भी हमको दिक्कत नहीं है, आप ये भी सीधा बना सकते हो। यहाँ पे x = 1 पे y की वैल्यू 0 होगी, मतलब जो कर्व है आपका इधर से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ये वाले कर्व भी बनाने नहीं आ रहे तो दिक्कत है, तो वापस से पुराना चैप्टर पढ़ने चालू कर दो। ये थोड़ा सा नया है कि सर ये वाला आपने कब सिखाया, ये मैंने सिखाया है आपको। ये वाले ग्राफ कब होते हैं, ये अपना फर्स्ट लेक्चर जो था ना फंक्शन का, उसमें मैंने आपको ये वाले ग्राफ बनाना अच्छे से सिखाए हैं वेव कर्व मेथड के यूज्ड में। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है या फिर बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उनके ग्राफ किस टाइप से बनते हैं वेव कर्व मेथड के जस्ट बाद पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो वहां पे जाके देखना। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसके
जीरोस क्या हो रहे हैं, x इक्वस टू 0 और x इक्वस टू -1, ये दो 0 हो रहा है, x इक्वस टू 1, यही हो रहा है। अब सबसे पहले देखो अपन इसमें x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते थे, तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा, -2x इंटू x -1, तो ये दो 0 हो गए, दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, 0 और 1, प्लस माइनस प्लस होना चाहिए था, बट ये माइनस क्या कर देगा उसको, माइनस प्लस और माइनस। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, 0 1, तो 0 से पहले क्या है, नेगेटिव, तो 0 से पहले ये नेगेटिव आ गया, y की वैल्यू नेगेटिव, 0 से लेके 1 के बीच में पॉजिटिव, फिर 1 के बाद अगेन नेगेटिव, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, मतलब इधर जाता हुआ रहेगा और इधर भी ऐसे जाएगा। तो ये अपन ने पहले सीखे हुए हैं, अगर आप फंक्शन वाला चैप्टर लगाओगे, पहले वापस से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तीनों ग्राफ आ गए, अब तीनों का साथ में बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे, अब तीनों ग्राफ को अपन को साथ में बनाना है। अब फिर उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने रहेंगे। तो ये मैंने बड़ा सा x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये है 0 और ये है 1, मैं इतना दूर ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया अपने पास y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो है वो है अपने पास x इक्वस टू, ये 1,0 था ना, ये था अपने पास 1,0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1,0 से, x इक्वस टू 1 पे y की वैल्यू 0 है ना, तो ये इधर इस टाइप से जाएगा ऐसे और इधर इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा ग्राफ हुआ अपना 1,0 है ये। और जो नेक्स्ट है वो कैसे जाएगा, तो इधर से तो नेगेटिव रहेगा और इधर से यहां से भी क्या रहेगा, वो नेगेटिव में जाएगा, है ना, ये वाला जो है। और ऊपर क्या रहेगा अपने पास, वो ऊपर पॉजिटिव में रहेगा, ऊपर वो रहेगा अपने पास पॉजिटिव में। तो अब पॉजिटिव में कहां से कहां तक बनाऊं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो अभी के लिए अपन क्या करते हैं, ये ग्राफ इधर मैं ऐसे निकाल देता हूं, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये ग्राफ ऐसे निकाला कि सर आपने ऐसे कैसे निकाल दिया, तो वो मेरे को भी कंफर्म करना पड़ेगा। देखो, तो अपन कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, अपन वैल्यू देख लेते हैं, हाँ अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद कंफर्म होगा। तो अपन को इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहां पे अपन को y की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। तो अभी आगे आ जाओ नेक्स्ट वाली स्टेप पे। तो ये वाला जो कर्व था ये था y इक्वस टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स का, और ये वाला जो कर्व है ये है y इक्वस टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इनके अपन क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, x इक्वस टू 0, x इक्वस टू 1 और x एक्सिस। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ना, तो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वस टू है ये वाला जो कर्व है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और जो दूसरा कर्व कौन सा है, ये वाला y इक्वस टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स। तो इन दोनों में y बराबर कर दिया मैंने, तो 2x माइनस 2x स्क्वायर इक्वस टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, ये हुआ। इसको सॉल्व करोगे, सभी को उधर लेके आ जाओ, है ना, सभी अपन के उधर आ गए। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 इक्वस टू 0, ये हुए। अब फैक्टर्स क्या होंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वस टू 0, 3x कॉमन आया, x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन आया, x माइनस 1 इक्वस टू 0, मतलब x इक्वस टू 1/3 एंड x इक्वस टू 1, ये दो पॉइंट आए। तो x इक्वस टू 1 तो ये वाला है, मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट आ गया अपने पास, 1/3, तो ये वाला पॉइंट है 1/3, ठीक है। दूसरा अपन को ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, ये वाला। तो पहला कर्व है अपने पास, पहला वाला कर्व है अपने पास x स्क्वायर, और दूसरा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं तो देखो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो बस y बराबर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब ओपन करो,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो x से x कैंसिल आउट हुआ, x इक्वल टू 1/2 आया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कितना आया अपने पास 1/2। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आ गया 1/2। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये किस किस से मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है 2x इंटू 1 माइनस एक्स से, और है ना ये वाला यही वाला कर्व है, और ये वाला क्या है एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करो तो 2x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको उधर लेके जाओगे या फिर सभी को इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2/3 और 0 दो आए हैं, तो 0 तो ये रहा, और ये वाला पॉइंट जो है ना, मतलब ये है अपने पास 2/3। तो 2/3 जो है 2/3 जो है, देखो ये कितना होता है 0.5, ये कितना होता है 0.6 समथिंग। मतलब अपन ने सही बनाया है ना, जो ग्राफ है अपना वो क्या है एकदम सही है। वो जो तीनों पॉइंट अपन ने ऊपर कट किए हैं ना, वो ठीक है, नीचे से नहीं जाएंगे, वो ऊपर से ही जाएंगे। तो ये ग्राफ अपना सही बना, अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए, है ना। ये जो तीनों पॉइंट है ये भी अपन ने फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो, मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, इन तीनों का मैक्सिमम पार्ट निकालो। अब देखो सबसे पहले मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, 0 से छोटा, मैक्सिमम पार्ट क्या हो रहा है सबसे बड़ा क्या आ रहा है ये वाला, तो ये इन दोनों का मैक्सिमम पार्ट है ना। मैं मैक्सिमम पार्ट पे जो है, मैक्सिमम पार्ट पे मैं ब्लैक वाले मार्कर से मार्क कर रहा हूं, तो ये मैक्सिमम वाला पार्ट है। फिर इन दोनों का, इन तीनों ग्राफ का सबसे बड़ा वाला पार्ट है ना, 0 से लेके 1/3 में तीनों ग्राफ का सबसे बड़ा वाला पार्ट क्या है ये वाला, तो ये इन तीनों का मैक्सिमम पार्ट है। 1/3 से 1/2 में पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का सबसे बड़ा वाला पार्ट क्या है ये वाला। 1/2 से लेके 2/3 में भी बड़ा वाला पार्ट क्या है यही है, तो यही आया। 2/3 से आगे जो बड़ा वाला पार्ट है वो देखो, इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, इसको जो मैं है कुछ इस टाइप से कर देता हूं ताकि ये आगे मिलता हुआ दिख जाए आपको। जैसे x इक्वल टू 1 पे ये यहाँ पे मिल रहा है, ये है x इक्वल टू 1 वाली लाइन अपनी। ठीक है, तो इस 2/3 के बाद 1 2 3 सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है ये, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ कंसीडर होगा। अब क्या था, मैक्सिमम वाला ग्राफ बन गया अपना, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, x इक्वल टू 1 ये वाली लाइन है, और x एक्सिस बाउंडेड एरिया कौन सा है, तो बाउंडेड एरिया नजर आ गया आपको। यहाँ पे ये वाला बाउंडेड एरिया है पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला बाउंडेड एरिया है ना, मैं तीनों को अलग अलग तरीके से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला बाउंडेड एरिया। उसके बाद ये वाला बाउंडेड एरिया कैसा है अपना, ये वाला है ना, मैं ये वाली लाइनिंग कर रहा हूँ इधर। उसके बाद ये वाला बाउंडेड एरिया है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो ये तीन अलग अलग पार्ट हैं। तो देखो पहले वाला पार्ट जो है उसमें यहाँ से लेके ये वाला पार्ट अपना कंसीडर हो रहा है, इसको A1 बोल दो। उसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इसको A2 बोल दो, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इसको A3 बोल दो। तीनों का सम कर दोगे आंसर आ जाएगा। पहला क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक 1/3। अपर कर्व कौन सा है ये वाला कर्व था अपना, ये वाला कर्व है अपना कौन सा है, ये जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx प्लस कहाँ से कहाँ तक 1/3 से लेके पूरा 2/3, 1/3 से लेके 2/3 यहाँ तक। ऊपर वाला कर्व कौन सा है ये वाला कर्व कौन सा था, ये वाला 2x इंटू 1 माइनस एक्स dx प्लस 2/3 से लेके कहाँ तक 1 तक, लास्ट 2/3 से लेके 1। ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है अपने पास y इक्वल टू x स्क्वायर dx। बस ये सिंपल से इंटीग्रेशन है, ये तीनों आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया वो किस टाइप से सॉल्व हुआ। देखो मैक्सिमम मिनिमम वाला बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पहले आपको तीनों को अलग अलग ग्राफ बनाना है, तीनों को कंबाइन करना है, तीनों को कंबाइन करने के बाद तीनों का मैक्सिमम पार्ट वाला ग्राफ बनाना है। उसके बाद जो उसने बोला हुआ है उसके साथ उसका एरिया फाइंड आउट कर लो, तो क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो पहले मैक्सिमम मिनिमम वाले ग्राफ देख लेना फर्स्ट लेक्चर में, जैसा मैंने बोला आपको। तो ये था अपना आज का लेक्चर। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा और जो भी अपन ने क्वेश्चंस किए हैं वो समझ आए होंगे।
और अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं अच्छी अच्छी DPPs डाल रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर्स डाल रहा हूँ विद सॉल्यूशन इन द कम्युनिटी टैब। वहाँ पे जाइए, जो लिंक मिलेगा वहाँ से डाउनलोड कीजिए, विद सॉल्यूशन है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सॉल्यूशन डाउनलोड करके आप देखिएगा, उसके बाद आपको ज़रूर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।